Hello everyone. Today we will start the importance of management principle. As we have already studied about the Fowles principles of management, a topic was left. So today we will study about the importance of management of principles. So बिफोर स्टार्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इम्पॉर्टेंस जो है वो देखी जाती है. बिफोर स्टार्टिंग दैट वी शुड रिवाइज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हर मैनेजर को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है, उसे एक पाथ प्रोवाइड करवाती है कि वो उस सिचुएशन से किस तरह से बाहर जो है वो आ सकता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो स्टडीड अबाउट द Fowles 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन दैट. Today we will study about the importance of principles of management. So why the principles of management are so necessary? Why the principles of management are important? Today we will study about that. As we have studied in the nature of the management principles that principles of management are universally applied. They are applied in each and every form of business. So now we will study the points which will describe the importance of management principles. So the first point is providing managers with useful insight into reality. फिर से देख लेते हैं. Providing managers with useful insights into reality. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर मैनेजर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती है, उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं. अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होते तो किसी भी मैनेजर को ये पता ही नहीं चल पाता कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो फंस रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से किस तरह से वो बाहर आए. इफ़ इन एनी सर्कमस्टांसेस और इन एनी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस मैनेजर्स के सामने आते हैं, सो इट इज़ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो उन्हें उन सर्कमस्टांसेस या उन सिचुएशन से बाहर लाता है. ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे और किस तरह से अपने बिजनेस में आने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है. किस तरह से वो जो उसने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ी है, यानी कि जो उसने मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल स्टडी की है, उस थ्योरेटिकल स्टडी को रियलिटी में कन्वर्ट किस तरह से किया जा सकता है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो इट हेल्प द मैनेजर इन प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. ये मैनेजर को जो नॉलेज उसने एक्वायर की है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प हिम इन कन्वर्टिंग दैट नॉलेज इनटू रियल लाइफ सिचुएशन, इनटू रियल लाइफ सिनेरियो, कि वो किस तरह से उसे रियल लाइफ में अप्लाई करे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब म्यूज़िक सीखते हैं, सब ने पेंटिंग सीखी. ओके, मान लो एक स्टूडेंट है, उसने पेंटिंग सीखी. जब उसने अपने मास्टर के पास वो पेंटिंग सीख रहा था, एट दैट टाइम ही इज़ नॉट अप्लाइंग हिज माइंड. लेकिन जैसे ही उसने अपनी वो एजुकेशन पूरी की, जब उसने पेंटिंग करना शुरू किया, वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशन को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू करेगा उस गाइडेंस पे जो गाइडेंस उसके मास्टर ने उसे प्रोवाइड करवाई है. सेम वे में मैनेजर ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, जो मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं उन्हें उसी चीज़ को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. As all the Fowles principles of management insist on planned and systematic organization of man and material. जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, they all insist on proper arrangement of man and material in your business. Principles are designed in such a way so as to get
मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। ओके, अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ फ्यूल्स प्रिंसिपल पढ़े हैं। लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। जो दोनों प्रिंसिपल्स है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, दोनों ही प्रिंसिपल्स जो है उनका मेन एम इसी चीज़ के ऊपर होता है कि किसी भी तरह की वेस्टेज जो है वो रिसोर्सेज में ना हो। फॉर एग्जांपल, आपका डिवीज़न ऑफ वर्क है, आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। डिवीज़न ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, एक ही काम एक सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ताकि स्पेशलाइजेशन आए, एफिशिएंसी इंप्रूव हो। उसी तरह से ऑर्डर में प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं मैन एंड मटेरियल का, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना हो, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ना हो। सो ऑल द रिसोर्सेज एम्स एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एज वी ऑल नो दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। ओके, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं, जो हर मैनेजर को एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरह से वो अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, किस तरह से वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑटोमेटिकली बी इफ़ेक्टिव। और हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर में पढ़ा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बिहेवियरल इन नेचर होते हैं। दे एम्स एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो अगर आप बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ चेंज करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज हो रहा, सो पॉजिटिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर अप्लाइड बाय प्रॉपर, they are formed by proper practice and experimentation which we have studied in the nature of management principles। कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स प्रॉपर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ही जो है वो फॉर्म हुए हैं। सो मैनेजर्स जो है, ये मैनेजर्स को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारी तरह के डिसीजंस जो है वो लेने होते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल करते हैं मैनेजर को, दे इनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। कि कहीं ना कहीं मैनेजर जो है वो अपनी अप्रोच जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में या एक साइंटिफिक वे में कन्वर्ट करे। जो भी डिसीज़न वो लेता है उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न, वैलिड रीज़न या लॉजिक होना चाहिए, रेदर देन ब्लाइंड फेथ। मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, दे शुड नॉट बी बायस्ड एंड प्रिजुडिस। ओके, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन के ऊपर ही बेस्ड होने चाहिए। फोर्थ वन इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। एज वी हैव स्टडीड दैट बिजनेस वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। बिजनेस हमेशा एक डायनामिक, एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करता है, जहाँ हर बिजनेसमैन को बहुत सारे तरह के चेंजेस जो है वो करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में। जैसे अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो हर बिजनेसमैन ने अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी पॉलिसीज़ चेंज की होगी। जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद दोबारा उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज़, नए प्लान्स लेके आने पड़ेंगे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को दोबारा रीबिल्ड करेंगे। तो इसी तरह की चेंजेस जो है वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते रहते हैं। सो एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस। उन चेंजेस के लिए हर बिजनेसमैन को भी चेंजेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दे ट्रेन द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट लेवल इन द बिजनेस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस बिजनेस में आ रहे हैं, दोज चेंजेस आर फॉर देयर बेटरमेंट, और ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो ईजिली सारे के सारे चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। As we all know that, as we have studied in class 11th, business is a part of the society, and as a businessman use society's resources, it is the responsibility of the businessman to serve the society.
So management principles not only act as guideline for achieving your economic objectives, but these principles also guide the manager to perform social responsibilities. For example, principle of equity, principle of fair remuneration, principle of stability of tenure of personnel. All these principles are fulfilling your social responsibilities. Giving appropriate remuneration to the employees is a social responsibility, and through fair remuneration you are fulfilling that. Don't do any type of discrimination, it is also a social responsibility, and you are fulfilling this social responsibility by following the principle of equity. So प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें. सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अभी स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ द स्मॉलर वर्जन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो हम लेटर ऑन सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेस है मैनेजमेंट थ्योरी का. इन सीनियर क्लासेस इन द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक MBA BBA, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम जो है वो पढ़ाए जाते हैं. वहाँ पे ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आपकी मैनेजमेंट स्टडीज़ का पार्ट होते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरीज. दे act as a base for management training and education. So these are the importance of management of principle. First of all is providing managers with useful insight into reality, कि किस तरह से principles of management जो है वो help करते हैं एक मैनेजर को अपनी theoretical knowledge को reality में convert करने के लिए. Optimum utilization of resources and effective administration. जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द बिजनेस, एंड दे इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. साइंटिफिक डिसीजन, एज ऑल द प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रॉपर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दे आर फॉर्म्ड साइंटिफिकली एंड दे change the approach of the manager from rule of thumb to a scientific approach. Meeting changing environment requirement. As we all know that business works in a dynamic environment, principles of management guides the employees to accept the changes which are applied in their business. Fulfilling social responsibilities, principle of fair remuneration, principle of equity, principle of stability of tenure of personnel. All these principles aims at fulfilling your social responsibility towards the society. Management training, education and research. These management principles act as a base for the management theory which you will study in your professional courses like MBA and BBA. So today we have studied about the importance of principles of management. Tomorrow we will study about scientific principles and techniques which was given by F.W. Taylor. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. एंड नाउ अ स्मॉल मैसेज. आई नो कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो मानते हैं कि इतना इफ़ेक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपके टीचर्स जो है वो एफ़र्ट डाल रहे हैं, आपका स्कूल जो है वो ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरह से आपका लॉस ना हो. सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस. ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सक्राइब कीजिए. वी नो दैट वी आर नॉट द प्रोफेशनल्स जो बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपके लिए तैयार कर सकें, बट जितनी टेक्निक्स हमारे पास है, जितनी नॉलेज हमारे पास है, एटलीस्ट वो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ. माना कि बाकी प्रोफेशनल्स यूट्यूब के ज़रिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनकी जैसी इफ़ेक्टिव वीडियोस हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ एटलीस्ट हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं. सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस ताकि आपका किसी भी तरह का लॉस ना हो. और
जब दोबारा स्कूल रीओपन हो तब तक एटलीस्ट हमारा कुछ बेस जो है वो तैयार हो जाए, ताकि आगे जाके जो है वो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनिए, सारी की सारी वीडियोस देखिए। किसी भी तरह की वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एनी टाइप ऑफ सजेशंस, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड।